फॉलो अप ने कल आपको लक्ष्मी मुंडा नाम की एक छात्रा की कहानी दिखाई थी कि कैसे सुबह जब वह स्कूल पढ़ने के लिए गई तब उसका घर और दुकान दोनों ठीक था, लेकिन जब स्कूल से लौटी तो देखी उसका दुकान और घर मलबा में तब्दील हो गया है। अपने किताब को लेकर खुले आसमान के नीचे बारिश में वह रोते बिलखते हुए दिखी थी। खबर का असर ये हुआ कि देर रात रांची की मेयर रोशनी खल को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई और उन्हें आश्वासन दी कि जल्द से जल्द उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा। रोशनी कलको ने पीड़ित परिवार को आश्रय गृह में भी शिफ्ट होने का निर्देश दिया, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि चूंकि उनका सामान सड़कों पर बिखरा है इसलिए वे सामान को जोगने के लिए रात भर यहीं रहेंगी और उसके बाद कल ये निर्णय लेंगी कि आखिर वो कहाँ जाएंगी। आपको बता दें कि रांची के मोराबादी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रजिस्ट्री ऑफिस के ठीक सामने की दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण के नाम पर उन रास्ते को खाली करवाया गया और उसी दुकान में से एक दुकान सरिता मुंडा का था। सरिता मुंडा जो पिछले करीब 15-20 सालों से वहाँ दुकान लगाती थी और वहीं पर अपने बच्चों को रख कर पढ़ाती थी, वहीं रहती भी थी। लेकिन दुकान के साथ साथ कल उनका घर भी तोड़ दिया गया था और उसके बाद से ही वे सवाल पूछ रही थी कि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो आखिर कहाँ जाकर रहेंगी। यही कहानी फॉलो अप ने कल आप तक पहुँचाई थी और इस खबर का असर हुआ है और रोशनी खल को देर रात वहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को जैसे ही नगर निगम कार्यालय खुलेगा और उसके बाद इस परिवार को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराने का काम किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि हम लोगों की आज बोर्ड की बैठक थी और दिन भर यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई हमें जानकारी नहीं थी। बोर्ड की मीटिंग हम लोगों की लगभग 9:30 बजे रात तक चली है और उसके बाद हम लोग एक शादी में गए तो फिर अचानक हम जब न्यूज़ खोले तब देखे कि ये सारी चीज़ें हो रही है कि एक परिवार बेघर होकर के रोड पर ही बैठे हुए हैं। तो तुरंत ही हम आए हैं यहाँ मोराबादी उन लोगों का हाल चाल जानने के लिए और यहाँ का उनका दुख जान करके बहुत ही बुरा लग रहा है। तो उन लोगों को हम लोग आज अपने जहाँ पर आश्रय गृह था काटा टोली में हम लोग वहाँ पर इनको शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारा बहुत सारा सामान दबा हुआ है यहीं पर, तो हम यहीं पर जो शेड बना हुआ है अपना जो यहाँ पर मार्केट बनने वाला है उसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक शेड बनाया गया है, उसी शेड में आज ये लोग रहना चाहते हैं। और सुबह जो हमारी गाड़ी आएगी, निगम की जो टीम आएगी, इनके सारे सामान के साथ इनको भी आश्रय गृह ले जाने का कार्य करेगा और मंडे को इन लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से कहीं पर आवास देकर के बसाने का कार्य करेगा। बच्चे भी हैं, किताब लेके पढ़ भी रहे थे, आगे और भी जगह जो है वो अतिक्रमण किए हुए, उन लोगों को भी क्या कीजिएगा, वैसे परिवार वाले को क्या? देखिए अपने स्तर से जितना हो पा रहा है हम लोग कैसे ऐसे बेघर जो हो जा रहे हैं उनको हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से बसा सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों की भी दुकानें टूट रही है उसे कैसे हम लोग व्यवस्थित तरीके से एक मार्केट में बसा करके उन लोगों को कहीं पर हम लोग व्यवस्थित कर सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही संसाधन कम है, लेकिन इन्हीं कम संसाधनों में कैसे व्यवस्था करके इन लोगों को कर सके इसकी व्यवस्था करने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in